हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंप्लीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है न्यू फैंगल कंप्लीशन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी सीटेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है विच इज़ 7 जुलाई। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम अपने सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज से मैं आपकी साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम टॉपिक वाइज हमारे जो भी सिलेबस है उसे कवर करेंगे। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि क्रॉप क्या होती है हमारी। ठीक है, क्रॉप, जब हम किसी भी प्लांट को, सेम काइंड ऑफ प्लांट को, एक ही तरह के प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं किसी बहुत ही लार्ज स्केल पर। मान लीजिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो है, आपका लैंड है, और हम एक ही तरह के जो क्रॉप उगाते हैं, जैसे कि हमारे क्या हो गए, वीट हो गए, पल्स हो गए, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये उस पर्टिकुलर एरिया में उस चीज़ की क्रॉप है। लाइक हमने वीट की उगाई तो ये वीट की क्रॉप्स है। पहले क्या होता था, लोग बाग अपना फूड के लिए इधर से उधर घूमते थे। जो हमारी कच्ची सब्जियां थी, फ्रूट्स थे, वो खाते थे, एनिमल्स को हंट करते थे अपने फूड के लिए। फिर उसके बाद हमारा कल्टीवेशन का आया, कंसेप्ट आया, जिसमें क्या होने लगा कि लोग बाग हमारी जो लैंड है उसको उपजाऊ बनाने लगे। उसमें राइस का, व्हीट का, हमारे और जितने भी फूड क्रॉप्स होते हैं उसका प्रोडक्शन करने लगे। तब इसी से हमारा कंसेप्ट बॉर्न हुआ, किसका, एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो ये जो हमारी जो वो होते हैं, इनको हम क्लासीफाई किया है हमने, क्या, ग्रो करने का ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेसिस पे। बिकॉज क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, हर एक क्रॉप को अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, रेनफॉल चाहिए होती है, और ये एक रीजन से दूसरे रीजन में वेराई करती है। मतलब किसी क्रॉप की प्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर में अच्छी होगी तो ज़रूरी नहीं है उस क्रॉप की प्रोडक्शन दूसरे एरिया में भी अच्छी हो। रीज़न बीइंग, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, ह्यूमिडिटी अलग होगी और रेनफॉल अलग होगी। तो इसी कंडीशन के बेसिस में हमने इंडिया के अंदर दो बेसिस के ऊपर इसको कैटेगराइज करा है। पहला खैरिफ क्रॉप और दूसरा राबी क्रॉप। पहला क्या है, खैरिफ क्रॉप, एंड दूसरा क्या है, राबी क्रॉप। वो क्रॉप जो हमारे रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, बेसिकली जून से सितंबर, ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। जून से सितंबर के बीच में जिन हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, खैरिफ क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि हमारे कौन कौन से होते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। रैबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, वो क्रॉप्स जो हमारे विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। विंटर सीजन हमारा कब से कब तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारी वीट हो गई, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिन सीड्स, ये हमारे इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, अब हमारे क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे हम एग्ज़ाम में जाने से पहले हम हर चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, उसी तरीके से हम क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। तो हमारे उसके अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आती हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो सॉइल होते हैं उसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का क्या मतलब है वो अभी हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम सोइंग करते हैं, यानी कि हम बीजों को डालते हैं। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद इरिगेशन यानी कि सिंचाई करते हैं, यानी कि हम पानी डालते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। हम जो छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनसे बचाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं एंड देन स्टोरेज करते हैं। अब हम इन सभी स्टेप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जैसे कि हमारे को कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसी तरीके से हमारे को किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना। जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, हम क्या करते हैं प्रिपरेशन में, हमारी जो सॉइल होती है उसे लूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हमारी जो सॉइल होती है उसे लूज करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। अब पहले बात करते हैं कि हम उसको, हमें लूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई हमारे पास जैसी सॉइल है हम उसमें भी तो डाल सकते हैं, हमें उसे लूज करना क्यों पड़ा। तो उसका आंसर बच्चों ये है, जिससे क्या हो कि हमारे जो रूट्स हैं,
जो हमारे प्लांट के रूट्स हैं वो इजीली ब्रीथ कर सकें, आसानी से सांस ले सकें, और जो हमारे सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म या माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ में भी वो मदद करता है। और इनको जो हमारे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं इनको हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है हमारे जो फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कौन से होते हैं, अर्थवॉर्म। हमेशा याद रखिएगा, अर्थवॉर्म क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स माने जाते हैं फार्मर के। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि ये सॉइल को क्या करते हैं, आपका लूज करते हैं, उसमें हमारी ग्रोथ होती है अच्छी अर्थवॉर्म की, उसे फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, सॉइल को लूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारी जो टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, वहाँ पे हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डीप इनसाइड द सॉइल भी होते हैं। अगर हम उसको सॉइल को लूज करेंगे तो हमारे जो नीचे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो भी हमें हेल्प करेंगे उन प्लांट की ग्रोथ में, इसलिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग। वो प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टीलिंग या प्लगिंग। अभी मैंने बोला कि हम सॉइल को लूज करते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे, हमारे को किसी टूल की ज़रूरत है ऐसा करने के लिए। तो वो टूल जो हमारे को हेल्प करता है सॉइल को लूज करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लग। क्या बोलते हैं, प्लग। प्लग हमारा क्या होता है, हमारा वुड का और आयरन का बना हुआ होता है। और अगर हमारी जो सॉइल है बहुत ड्राई है तो हमारे को कई बार प्लगिंग करने से पहले उसे वाटर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी प्लग फील्ड होती है उसमें बहुत बिग बिग क्लम्स भी होते हैं कई बार। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन क्रम्स को क्या करें, ब्रेक करें, सो दैट हमारी जो सोइंग है वो बिल्कुल एक लेवल में हो। जितनी अच्छी लेवल में होगी वो उतनी अच्छी हमारी क्रॉप प्रोडक्शन देगा। ठीक है, और साथ में हमें इरिगेशन करने में भी आसानी रहेगी। जब हम लेवलिंग करते हैं सॉइल की तो किसकी मदद से करते हैं, लेवलर की मदद से। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैन्योर को ऐड करते हैं। मैन्योर मतलब खाद, जो हमारे खाद होते हैं उसको ऐड करते हैं सॉइल में, टीलिंग से पहले या प्लगिंग से पहले। इसमें ये किसमें हमें मदद करता है, हमारे को सॉइल के अंदर मैन्योर, जो हमारा मैन्योर होता है उसे मिक्स करने में मदद करता है। और द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग, और इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर थोड़ा सा मॉइस्ट आ जाता है। देखिए अभी मैंने प्लग की बात करी, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लग। इसमें क्या है, आपका जो आगे का पोर्शन होता है दिस इज प्लग शेयर, और जो पीछे का पोर्शन होता है दिस इज प्लग शाफ्ट। ये हमें किस में मदद करता है, हमारे जो सॉइल के क्लम्प्स होते हैं, ये क्लम्प्स होते हैं उसको ब्रेक करने में मदद करता है, और हमारी जो फील्ड होती है उसको एक लेवल में लाने में मदद करता है। ठीक है, हमारे एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से इसी का यूज़ किया जा रहा है, और ये हमारे वीड्स को भी रिमूव करने में मदद करता है। फाइन, इसमें इसी की डिटेल्स बताई गई है कि किस टाइप का दिखता है। एक दूसरा टूल किसका यूज़ किया जाता है इसमें, हो। किसका यूज़ किया जाता है, हो। ये हमारा एक सिंपल टूल होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, रिमूविंग वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, हमारे अनवांटेड प्लांट। क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। तो हमारे को वीड्स रिमूव करने में मदद करता है और सॉइल को लूज करने में मदद करता है। इसमें भी क्या होती है, ये एक लॉन्ग रोड होती है, और आगे के हिस्से में क्या होता है, हमारा एक बेंट प्लेट होती है जो कि एक एंड में हमारी लगाई जाती है, और ये हमारे लिए एक ब्लेड की तरह भी काम करती है। अब दूसरा क्या, इसको हम मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, आपने देखा होगा, और एनिमल्स भी इसको पुल कर सकते हैं। नेक्स्ट, और किसका यूज़ किया जा रहा है आजकल, जो है हमारा कल्टीवेटर्स का यूज़ किया जाता है प्लगिंग करने के लिए। जो हमारे ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज एक तो इससे क्या होता है, हमारा लेबर भी बचती है, टाइम बचती है, और इससे जो हमारी लेवलिंग होती है या सोइंग होती है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होती है। ठीक है, चलिए अब हमने जब सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अब हमारी सॉइल अच्छे से लेवल में आ गई, सब कुछ हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है, ग्राउंड के अंदर प्लांट सीड्स को लगाना। ठीक है, अब सोइंग करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम ये इंश्योर करें कि हम जिन सीड्स को उगाने जा रहे हैं, जिनको हम सो करने जा रहे हैं, वो कैसे हों, एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स हों, क्लीन सीड्स हों,
हेल्दी सीड्स हो जो हमारे को क्या दे सके, अच्छी ईल्ड दे सके। ठीक है, हमारे जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं सॉइल सोइंग सीडिंग के लिए, एक तो ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ किए जाते हैं या फिर सीड ड्रिल। आइए देखते हैं ये क्या है ट्रेडिशनल टूल। देखिए सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल में क्या होता था, ये जो आप फनल देख रहे हैं इसमें क्या है, यहाँ पे सीड्स को डाला जाता था इस फनल में, फिर ये 2-3 पाइप से होती हुई हमारी सॉइल के अंदर जाती थी और ये फिर आगे हमारा जो कार्ट है ये आगे चलता था। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है सीड ड्रिल, जिसका आज की डेट में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे सीड्स होती हैं जिनको मतलब डाल दिया जाता है और ये हमारे को किस में हेल्प करता है कि हमारी जो भी सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे हो। और क्या है, ये भी हमारा इंश्योर करता है कि जब हम सीड्स को वहाँ पे सो कर दें तो वो एक प्रॉपर सॉइल से कवर हो। और इस ये हमारे को सीड ड्रिल और किस में मदद करता है कि ये जो हमारे सीड्स हैं वो किसी बर्ड्स के द्वारा ना खाए जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारा क्या है, हमारे टाइम और लेबर को बचाता है। सो दिस इज़ योर, आपका ये आज की डेट में यूज़ किया था सीड ड्रिल्स। ठीक है, और ये हमारे पहले का मेथड है। ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये हमारे को क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्टेंस इंश्योर नहीं करता। अब इक्वल डिस्टेंस नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब जब एक ही प्लांट को जब बहुत सारे, मान लीजिए ये एक ही जगह है और यहीं पर एक और हो गया और यहाँ पे एक और प्लांट, तो न्यूट्रिएंट्स तो हमारे पास उतने ही है, वो तो ज़्यादा नहीं है। अब ये दोनों क्या करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट करेंगे। अब जब वो फाइट करेंगे ना तो इसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी ना इसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो भी हम सीड्स डालते हैं वो एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में हो, जिससे कि उनकी ओवरक्राउडिंग ना हो और उन्हें अप्रोप्रिएट तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। यही बोला गया है। सीड्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे कि पैडी, इनको सबसे पहले क्या नर्सरी में ग्रो किया जाता है। उसके बाद जब वो सीडलिंग में ग्रो हो जाते हैं उन्हें मैनुअली ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि फील्ड में लाया जाता है। जैसे कि ये पैडी की इमेज दे रखी है, दिस इज योर पैडी इन नर्सरी। जब इसे नर्सरी में इस तरीके से हमारे को इस तरीके से बनाया गया, अभी सीडलिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो अब इसे हमने क्या कर दिया, पैडी इन फील्ड्स। अभी फील्ड्स में जाके हमारे ग्रो होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।